सौतेली माँ की रोटी। मार्कापुर नाम के गांव में परंधाम नाम का एक रिक्शा वाला रहता था। उसकी पहली पत्नी का देहांत हो गया तो उसने देवी से दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी की बेटी थी गुड़िया, पाछू दूसरी पत्नी का बेटा था। दोनों हर रोज पिताजी के रिक्शे में ही स्कूल जाते थे और वापस लौटते थे। एक दिन देवी ने पाचू को ढेर सारे रोटी दिए, पर गुड़िया को उसने सिर्फ एक रोटी दी। माँ, बहुत भूख लगी है माँ, एक और रोटी दो ना। माँ, मेरे पेट पड़ जाएगा, इतना रोटी मैं नहीं खा सकता, उसे कुछ रोटी दे सकती हो ना बिचारी। तुम चुप कर, तेरा नजर लग गया, इसीलिए मेरा बेटा ठीक से खा नहीं रहे। रोटी वोटी कुछ नहीं, अब दफा हो जाओ। बेचारी गुड़िया कहकर रोती हुई वहां से चली गई। एक दिन परंदाम को दिल का दौरा पड़ा। और उसने खटिया पकड़ ली। डॉक्टर ने जांच किया और इसका बाईपास करना होगा, 10 लाख रुपए खर्च होंगे, जल्दी इलाज नहीं कराया तो जान को खतरा है। पिताजी, मुझे बहुत डर लगता, आपको कुछ हो गया तो? आपके पास घर है ना, जमीन भी है और रिक्शा भी, उन्हें बेचकर आप ऑपरेशन करा लो पिताजी। अच्छा, उसे बेचोगे? अरे मैंने शादी की तुमसे इसी के लिए, मैं बेचने के लिए राजी नहीं हूँ। जिसके किस्मत कितना जीना लिखा है उतना ही जिएगा ना। देवी, वो बेचारी बच्ची है, वो क्या जाने। मैं कितने बार कह चुका हूँ कि बच्चों में भेद ना करो, तुम गलत कर रही हो। अच्छा, बेटी को कुछ कह दिया तो गुस्सा आ गया? हाँ, वो छोटी बच्ची नहीं है, उसकी बातें सुनी तुमने। जमीन बेचना चाहते हैं? सुनो री गुड़िया, अब तक तेरा बाप के कमाई से घर चल रहा था, अब से तुम कमाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा बाप को खाना नहीं मिलेगा, भूख से मरेगा, भला टल जाएगा। ऐसे ना कहो माँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अरे तुम पढ़कर कौन सी कलेक्टर बनने वाली हो? अरे तुम्हारा फीस कौन भरेगा? तेरा बाप देखो कैसे काट पर पड़ा है। जब पाचू को फीस भर सकते हो, मेरी फीस क्यों नहीं भर सकते हो माँ? प्लीज माँ, मैं भी स्कूल जाती हूँ। तब देवी को गुस्सा आया और गुड़िया के बाल पकड़कर उसके पीठ पर मारती हुई, तेरी जबान बहुत चलने लगी है कलमोई, नौकरी लगे तभी तुम घर आना, नहीं तो मेरे हाथों मरोगी कमीनी, कहकर उसे मारने लगी। परंदाम ये देखकर बहुत दुखी हुआ। गुड़िया नौकरी ढूंढने के लिए घर से निकली और उसे एक लॉटरी की दुकान दिखाई दी। उस लॉटरी दुकान पर जाकर उसके मालिक से नौकरी मांगा। बेटे, इतनी छोटी सी बच्ची को नौकरी पर रखा तो सब मुझे डांटेंगे, जाओ कहीं और नौकरी ढूंढ लो। सर, ऐसे ना कहो, मैं अपनी हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये नौकरी की बहुत सख्त जरूरी है। यूं उस दुकानदार ने उसे नौकरी पर रख लिया। गुड़िया हर रोज दुकान को झाड़ू लगाती, टेबल साफ करती, ग्राहकों को चाय पिलाती और लॉटरी टिकट्स बेचती थी। ये देखकर मालिक बहुत खुश होता था। घर पर पिताजी को गुड़िया ही खाना खिलाती थी। नौकरी कर रही हो इसीलिए चुप हूँ, कल तनख्वाह मिलते ही लेकर मुझे दे देना, नहीं तो कमर तोड़ दूंगी। अगले दिन मालिक, ये लो बेटी तुम्हारा तनख्वाह, पर 10 रुपए कम पड़ रहे हैं, वो मैं कल दे दूंगा, तब तक ये 10 रुपए का लॉटरी टिकट तुम अपने पास रखो। घर पर देवी गुड़िया को थप्पड़ मारते हुए, 10 रुपए के बदले लॉटरी टिकट लाए हो? तुम्हारी ये मजाल, किससे पूछकर तुमने ये काम किया? उन्होंने कहा था वो 10 रुपए कल दे देंगे, तब तक इस लॉटरी टिकट को मेरे पास रखने को कहा, कल उसे लौटकर मैं 10 रुपए लाकर दे दूंगी, मुझे ना मारो माँ, कहकर रोने लगी। अगले दिन अखबार लेकर मालिक दौड़ता दौड़ता उसके घर आया। गुड़िया, अरे गुड़िया, तुम्हारे लॉटरी टिकट लग गई है और तुम्हें 10 करोड़ रुपए का इनाम मिला है, बधाई हो। ये सुनकर देवी चौंक गई।
वो टिकट मेरा नहीं है सर, वो आपका है। वो 10 करोड़ आपका है सर। ये लीजिए टिकट, मुझे मेरे 10 रुपए दे दीजिए, वही काफी है। देवी, मैं सबको कहते हुए सुना है कि तुम कैसे इस गुड़िया पर जुल्म ढा रही हो, इतनी प्यारी बच्ची को मारती हो। तुम इंसान हो या जानवर? गुड़िया बेटी, तुम्हारी ईमानदारी को मैं झुककर प्रणाम करता हूँ। तुमने 10 करोड़ को ठुकरा कर 10 रुपए मांगा। कितनी फिराक दिल हो तुम। नहीं बेटे, मुझे नहीं चाहिए। जो है मैं उसी में खुश हूँ। उन पैसों की तुम्हें जरूरत है, अपने पिताजी को बचाना है। मना मत करना बेटी, वो पैसे तुम ले लो। मुझे तुम पर गर्व है। काश मेरी भी तुम्हारी जैसी एक बेटी होती। ये बात सुनकर देवी की आंखें भर आई। उसने तुरंत गुड़िया को अपने आहोश में ले लिया और रोने लगी। मुझे माफ कर दो ना बेटी, मैंने इन हाथों से तुमने मारा, भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। कहते हैं सौतेली माँ से भी बड़ी होती है, पर मैंने तो अपने पति को ही दूध करा। मुझे माफ कर दो बेटा। ऐसे ना कहो माँ, मैं नहीं जानती कि मेरी माँ कैसी थी, पर तुम ही मेरी माँ हो। आई लव यू माँ। उन पैसों से परमधाम का इलाज कराया। फिर एक बड़ा सा घर बनाकर सब उसी में खुशी खुशी रहने लगे। मिनी ट्रैक्टर ट्रेन। एक एयरपोर्ट में रतन नाम का एक व्यक्ति काम करता था। वो यात्रियों के लगेज को एक ट्रैक्टर ट्रेन में चढ़ाकर उसे ले जाकर प्लेन में लोड करता था। पर रतन शराबी था, वाटर बॉटल में वोडका मिलाकर पीता था। उस नशे में एक फ्लाइट पर चढ़ाने वाले लगेज को दूसरे फ्लाइट पर चढ़ा देता था। नतीजा यह होता था कि यात्री अपने अपने लगेज का हेर फेर के कारण बहुत परेशान होते थे। एक बार एक अरब शेख दुबई में फ्लाइट से उतरा। वहां उसने अपना सूटकेस खोलकर देखा। उसमें बैंगन, भिंडी और टमाटर थे। उस शेख ने तुरंत इस एयरपोर्ट मैनेजर मनोज को फोन किया। क्यों भाई, मैंने तुम्हें कौन सा सूटकेस दिया था और यहां तुमने कौन सा सूटकेस पहुंचाया है? मैंने नेकलेस और कंगन खरीद कर उसमें रखा था। खोलकर देखा तो इसमें बैंगन, भिंडी और टमाटर हैं। वैसे मेरा सूटकेस है कहां? मनोज ने कंप्यूटर में चेक किया और ओह सॉरी सर, आपका सूटकेस गलती से पेरिस पहुंच गया। 2 दिन में उसे आपको सौंपने की जिम्मेदारी मेरी है सर। मेरा विश्वास कीजिए सर, प्लीज कंप्लेंट ना करें। शेख ने ठीक है कहकर फोन काटा। मनोज ने तुरंत रतन को बुलवाया। अरे तुम क्या कर रहे हो रतन? तुम समझते हो कि मैं नहीं जानता कि तुम जो पीते हो वो पानी नहीं है? पर इतने दिन ये सोचकर कि तुम अच्छे व्यक्ति हो, मैंने उसे अनदेखा कर दिया था। तुम अपने आप को रेलवे का कूली समझते हो? क्या तुम नहीं जानते कि हवाई जहाज में जाने वाले कितने वैल्यूएबल पैसेंजर्स हैं? उनके लगेज की अदला बदली से बहुत हल्ला मचा हुआ है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे वजह से मुझे कितनी परेशानी हो रही है। दोबारा ऐसी गलती की तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे, याद रहे। तब रतन पूरे नशे में था। उसने एक गाना गाना शुरू किया। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है, कहकर गाते हुए चला गया। मनोज ने सिर पकड़ लिया। एक दिन खिलाड़ी किशन नाम का एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ने एक बेशकीमती हीरा को चुराकर अपने बैग में रखा। उस हीरे के साथ देश से भागने की तैयारी कर रहा था। एयरपोर्ट वाले उस हीरे को ढूंढ नहीं पाए। रतन ने उसके बैग को अपने ट्रैक्टर ट्रेन में रखा। वाटर बॉटल को खोलकर दारू पिया। तभी उसकी पत्नी सरोजा ने फोन किया। क्यों जी, सवेरे घर से सब्जी लाने के लिए निकले थे, अब तुम ला रहे हो या नहीं? बेटा भूख लग रही है बोल के बहुत परेशान कर रहा है। ओ, मैं भूल गया, अभी अभी सब्जी खरीदा, अभी घर आ रहा हूँ, बस ठहरो पहुंचता हूँ, थोड़ा इंतजार करो। इस तरह रतन उस ट्रैक्टर ट्रेन के साथ अपने घर की ओर चला। इतने में खिलाड़ी किशन फ्लाइट में बैठा। काफी देर बाद भी जब लगेज नहीं पहुंचा तो फ्लाइट अटेंडेंट ने मनोज को फोन किया।
सर, फ्लाइट के डिपार्चर का टाइम काफी टाइम से हो गया है। रतन अब तक लगेज लेकर नहीं आया है। पता नहीं वो शराब पीकर कहां पड़ा है। मनोज का पारा चढ़ गया। आज वो रतन मेरे हाथों मरने वाला है, ऐसा सोचा। इतने में एक सीबीआई ऑफिसर संतोष एयरपोर्ट दौड़ा दौड़ा पहुंचा। वो मनोज से, सर बेड़ा गर्क हो गया है। अभी अभी जो अमेरिका के लिए फ्लाइट छूटी है उसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल खिलाड़ी किशन भाग गया सर। वो करोड़ों रुपए की कीमत वाला हीरा चुरा कर देश छोड़कर भाग रहा है। मुझे ये बात जानकर यहाँ पहुंचने में देरी हो गई है। समझ में नहीं आता कि उसे कैसे पकड़ूं। मनोज को सारी बात समझ में आ गई। सर, आप चिंता ना करें, फ्लाइट अभी टेक ऑफ नहीं हुई है। हमारा रतन शराब के नशे में लगेज को लेकर कहीं चला गया है, उसके कारण फ्लाइट रुक गई है। वो हीरा भी रतन के पास ही महफूज है। आप चिंता ना करें सर। सीबीआई ऑफिसर संतोष बहुत खुश हुआ। तुरंत फ्लाइट में बैठे खिलाड़ी किशन को गिरफ्तार किया। बाद में मनोज और संतोष रतन के घर पहुंचे। रतन उन्हें देखकर, क्यों सर, यहाँ कैसे आना हुआ? अभी तो ड्यूटी का टाइम भी नहीं हुआ है सर। अरे, तेरे इस नशे की आदत के कारण एक बड़ा क्रिमिनल आज पकड़ा गया है, इसीलिए सरकार तुम्हें इनाम भी देने वाली है। इनाम किसे चाहिए सर? हो सके तो एक फुल बॉटल देने को कहिए सर। पैसे भी खत्म हो गए हैं, तनख्वाह भी तो नहीं मिली है अब तक। मनोज और संतोष हंसने लगे।